हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीए बीएससी का मैथ्स स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स जो सेमेस्टर 4 का है वो स्टार्ट करा था, जिसका हमने सेक्शन नंबर 3 स्टार्ट करा था, जिसकी हमने 5.1 to 3 तक कंप्लीट कर ली थी। आज हमने इसकी 5.4 स्टार्ट करनी है। क्या है तो आपको ये स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, तो आप इसके डायरेक्ट फॉर्मूलेस देख लो, इसके प्रूव करने की जरूरत नहीं है। कि अगर लाप्लास फंक्शन के डेरिवेटिव का निकालना हो, मतलब लाप्लास ऑफ एफ डैश टी हो, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला एस एफ ऑफ एस, वेयर एफ ऑफ एस आपको पता है, वेयर एफ ऑफ एस क्या होता है, लाप्लास ऑफ एफ टी आप पढ़ चुके हो, किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एस के इक्वल। क्लियर है? अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप इजली से लाप्लास ऑफ एफ डैश टी निकाल सकते हो। तो आपको एक फॉर्मूला ये ध्यान रखना है, बाकी मैं इसको क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा क्लियर करवाऊंगी कि कैसे फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद आपको एक फॉर्मूला ये याद रखना है कि अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, मतलब ये तो एक का था ना, सिर्फ अगर एक बार डेरिवेटिव निकालना हो। अगर मान लो लाप्लास एफ एन टी का निकालना, मतलब F2 हो जाए, डबल डेरिवेटिव हो जाए, ट्रिपल डेरिवेटिव हो जाए, तब क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है। वेयर डेरिवेटिव सारे कैसे होने चाहिए, कॉन्टिन्यूस होने चाहिए, इस इंटीग्रल में एंड आर एक्सपोनेंशियल ऑर्डर के होने चाहिए। तो ये पहले से ही आपको गिवन होंगे सारे कॉन्टिन्यूस और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर के, तो आपको इसका ये ध्यान रखना है। लाप्लास ऑफ एफ एन टी एस एन एफ एस माइनस, अब एस की पावर कम होती जाएगी, पहले एस एन था, एफ ऑफ एस था, वेयर एफ ऑफ एस आपको पता है लाप्लास ऑफ एफ टी, माइनस एस एन माइनस वन एफ ऑफ जीरो, माइनस एस एन माइनस टी एफ डैश जीरो, अप टू माइनस, क्योंकि देखो यहाँ पर एस तो ज़ीरो बन जाएगा तो वो लेने की जरूरत नहीं है, एफ डैश कहाँ तक जाएगा, एफ एन माइनस वन की जीरो, मतलब फंक्शन का एन माइनस वनथ डेरिवेटिव एट जीरो पर। क्लियर है? तो उसके बाद आपको एक और फॉर्मूला ध्यान रखना है कि अगर मल्टीप्लिकेशन हो, आपको पता है कि अगर लाप्लास ऑफ एफ टी एफ ऑफ एस है, देन टी एन, जब कोई टी एन हो जाए, टी एन मतलब एफ टी के साथ कोई टी काउंट हो जाए, तो जितने टी हैं, देखो मान लो आपके पास ये है, मैं अगर इसका फॉर्मूला बताऊँ, लाप्लास ऑफ टी एफ टी, ठीक है, अब टी कितने हैं, एक बार, तो माइनस वन की पावर वन, ठीक है, जितनी बार टी है उतनी माइनस वन इंटू एक बार डेरिवेटिव किसका, डी एस, डी डेरिवेटिव किसका, एफ ऑफ एस का, वेयर एफ ऑफ एस क्या है, लाप्लास ऑफ एफ टी है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है जी। तो उसके बाद एक फॉर्मूला और है, मतलब इस एक्सरसाइज में आपको 4 फॉर्मूलेज याद रखने हैं, इन 4 फॉर्मूलेज पे आपका पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। अगर ये किसका इफेक्ट देखा था आपने, ये इफेक्ट देखा था मल्टीप्लिकेशन का, अब ये इफेक्ट देखोगे आप डिवीज़न का। अगर देखो डिवीज़न मतलब पीछे वाले फंक्शन में लाप्लास किसके साथ है, टी जो है वो मल्टीप्लाई में है, इसमें जो टी है वो डिवाइड में है। देखो क्या पहले पढ़ा था, अगर डिवाइड में आता है तो सीधा एस टू इन्फिनेटिव इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनेटिव एफ ऑफ एस डी एस। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चंस आपको, ये फॉर्मूलेज आपको बहुत ईजिली से याद हो जाएंगे। तो मैं आपको हर एक फॉर्मूला क्वेश्चन से करवाती हूँ, फिर कोई भी डाउट हो तो आप बताना। देखो पहला क्या है, इवेल्युएट लाप्लास ऑफ ई ए टी। अब ये आप पहले कर चुके हो, अगर आप उसने आपको नहीं बोला कि इसको प्रॉपर्टी से करो या किसी से करो, तो आप इसको सिंपल भी कर सकते हो। आपको पता है कि लाप्लास ऑफ ई ए टी आप पढ़ चुके हो, वो क्या होता है, 1/s माइनस ए, ये आप निकाल चुके हो, ठीक है जी। अगर ये किसी फॉर्मूले से नहीं पूछा, अगर एक नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो लाप्लास ऑफ ई ए टी इज इक्वल्स टू, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से आपने पढ़ी थी कि अगर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी आपके पास एफ ऑफ एस होता है, देन लाप्लास ऑफ ई ए टी एफ ऑफ टी कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एस माइनस ए। ये प्रॉपर्टी आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ चुके हो आप। लेकिन इस प्रॉपर्टी में क्या है, अब अगर आपको ये नहीं कह रखा कि फर्स्ट से निकालो या किसी से निकालो, तो आप दोनों में से जो मर्जी मेथड कर सकते हो। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, लेकिन अब देखो, अब हमने इसको करना है डेरिवेटिव के मेथड से। तो वो क्या होता है, देखो ये फॉर्मूला होता है, 4 फॉर्मूलेज हैं, हम चारों के चारों एक बार यहाँ लिख लेते हैं। पहला है लाप्लास ऑफ एफ डैश टी, मतलब अगर एक बार डेरिवेटिव हो सिर्फ, तो क्या होता है, एस एफ ऑफ एस, यही पढ़ा था आपने, एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो, ठीक है, एफ ऑफ जीरो।
हमें निकालना क्या है, हमें लैप्लस ऑफ EAT निकालना है। जो निकालना होता है लैप्लस ऑफ EAT निकालना है। मैंने इसको मान लिया एफ ऑफ टी मान लिया EAT, इसका डेरिवेटिव करा एफ डैश टी। क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो कोफिशिएंट होता है वो आगे आ जाता है, तो AEAT। एफ ऑफ जीरो मतलब टी की जगह क्या पुट करोगे, जीरो, ई की पावर जीरो कितना होता है, 1। ये फॉर्मूला लगाया, अब इसमें वैल्यूज पुट कर दी। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। इस फॉर्मूले से भी सारी आपकी जो आपने पिछली एक्सरसाइज करी है वो हो जाएंगी, इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो। देखो सारे क्वेश्चन सब रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। तो वैल्यूज पुट करना, लैप्लस ऑफ AAT, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है लीनियरिटी की कि ए कांस्टेंट बाहर आ जाता है, ये सेम। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ये सेम है, इसको इधर लेके चले जाओगे तो A माइनस एस या S माइनस ए को उधर लेके जा रहे हो, सॉरी -1 को इधर लेके जाओगे पॉजिटिव का बन जाएगा, ए उधर लेके चले जाओगे तो लैप्लस ऑफ EAT आपका निकल जाएगा। तो चाहे फर्स्ट शिफ्टिंग से कर लेना, जो आपने एक नया फॉर्मूला सीखा है कि अगर डेरिवेटिव्स मेथड से करना हो, डेरिवेटिव वाला मेथड किसके लिए होता है, आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो। देखो इस फॉर्मूले की जगह अगर मैं ये लिखना चाहूँ, लैप्लस ऑफ एफ डैश टी एस, एफ ऑफ एस की जगह लैप्लस ऑफ एफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो, जो मर्जी फॉर्मूला याद कर सकते हो। तो क्योंकि इसका मतलब भी आपके पास एफ ऑफ एस होता है। ठीक है जी, तो हम इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो हमें इसका डेरिवेटिव पता है, हमें सॉरी इसका लाप्लस पता है, हमें इस लाप्लस की हेल्प से हमें कोस का निकालना है, कोस का निकालना है। तो मतलब आपको इसका दे रखा है, हमें इसका निकालना है, तो हम सीधा क्या करते हैं कि इसका डेरिवेटिव करते हैं। देखो डेरिवेटिव जैसे ही कहोगे वही आएगी चीज़ जो आपको फाइंड आउट करनी है। साइन अंडर रूट टी का डेरिवेटिव, साइन का क्या होता है, साइन का होता है आपके पास डेरिवेटिव निकालोगे आप, इसका कितना हो जाएगा आपका साइन रूट टी का कोस रूट टी, कोस रूट टी और रूट टी का कितना हो जाएगा आपके पास, रूट टी का डेरिवेटिव करोगे, रूट टी का डेरिवेटिव करोगे कितना आएगा 1/2 आगे आ जाएगा, और टी की पावर कितनी हो जाएगी, क्या होता है देखो मैं इसको करके दिखाती हूँ। ये चीज़ कैसे आई आपके पास, साइन रूट टी है, साइन रूट टी का डेरिवेटिव होता है कोस रूट टी, इंटू में रूट टी का डेरिवेटिव, रूट टी का 1/2 टी की पावर 1/2 -1, यही होगी। तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा कोस रूट टी 1/2 आगे लिख दिया और टी की पावर माइनस जाके, तो -1/2 को रूट टी नीचे लिख दिया। अब देखो पता लग गया आपको, जैसे ही आपने इसका डेरिवेटिव करा तो आपके पास ये चीज़ आ रही है, तो मैं इसमें ये फॉर्मूला लगा सकती हूँ, तो कोई बात नहीं 1/2 बाहर ले लोगे आप, निकालना तो ये है ना, जो निकालना है उसको एक साइड रखोगे, बाकी को दूसरी साइड ले लोगे। तो देखो अभी इन दोनों क्वेश्चंस में सिर्फ फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ हुआ है। ठीक है जी, तो एफ ऑफ जीरो भी निकालोगे, इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे लैप्लस ऑफ एफ डैश टी एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। अगर ये चीज़ नहीं दे रखी, सिर्फ एफ साइन रूट टी दे रखा होता है तो आप यहाँ पर एफ ऑफ टी लेते। अब लेकिन आपको इसका लाप्लस दे रखा है, मतलब ये आपको एफ ऑफ एस दे रखा है। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करोगे, एफ ऑफ जीरो जीरो हो गया तो सिर्फ ये बच जाएगा, थोड़ा सोल्व करोगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ जी, और एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले छुड़वाया था, वो भी हम साथ साथ करेंगे, फिर हम इस पे जाएंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चन था, हाँ 5.1 का ही क्वेश्चन था, ये रहा, फाइंड द लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन दिस। मैंने आपको कहा था कि अभी मत करना, ये हम बाद में करेंगे, तो अब हम करेंगे, क्योंकि जब देखो टी लग जाए, लग गया ना टी इसके साथ, जैसे ही टी लग जाता है तो क्या हो जाता है फंक्शन का, हम क्या करते हैं, जैसे ही टी लगता है, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा कि लैप्लस ऑफ टी एफ टी, आप इसको इसी फॉर्मूले से करोगे। हमने भी फॉर्मूला पढ़ा है कि लैप्लस ऑफ जो टी एफ टी होता है वो क्या होता है, लैप्लस ऑफ टी एफ टी कितना होता है -1 d/ds एफ ऑफ एस। तो इसको हम इसी से करते हैं, -1 क्योंकि एक बार है, -1 d/ds किसका लाप्लस, लैप्लस ऑफ एफ टी। अब मैं इस पूरे को क्या मान लेती हूँ, एफ टी, टी मतलब मैं इस पूरे को मान लेती हूँ एफ टी। एफ टी कितना है, ई की पावर -t4t साइन 3t। बाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से आपको इसका डेरिवेटिव, आपको इसका लाप्लस पता है, तो -1 dy/ds
लाप्लास ऑफ एफ टी, लाप्लास ऑफ एफ टी कितना हो जाएगा अगर मैं इसका लाप्लास करूँगी? ऊपर क्या आता है कांस्टेंट, पहले तो साइन थ्री टी का पता है आपको, साइन थ्री टी का क्या होता है लाप्लास 3/s², लेकिन s की जगह क्या आ जाता है, सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो एक्सपोनेंशियल होता है वो s को s माइनस में, जो एक्सपोनेंशियल का कोफिशिएंट होता है उसमें कन्वर्ट कर देती है। तो माइनस है s+4 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर 9, तो -1 d/ds किसका करोगे 3/s+4 का स्क्वायर प्लस 9 का, तो इसका डेरिवेटिव कर लेना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो अगर फिर भी कोई डाउट आए तो आप पूछ लेना। लाप्लास ऑफ, बस इसका लाप्लास कर लेना, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन से मत करना, इस मेथड से मत करना, इसी मेथड से करना। इस मेथड का मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाती हूँ ताकि ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सको। देखो ये सेम क्वेश्चन आ गया, लेकिन अब देखो साइन थ्री टी और कोस थ्री टी है, प्रोडक्ट में है, आपने ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़ा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सम में लाना पड़ेगा, मतलब 2 कोस से साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। 2 कोस से साइन बी का होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो क्या होगा 2 साइन ए कोस बी, तो 1/2 बाहर, इसका साइन 5t प्लस साइन टी, इसका लाप्लास पता है आपको, पहले सिर्फ इन्होंने इसका लाप्लास टी को अलग कर दिया, या आप इसको वही सेम फॉर्मूला में एक वाला, अगर टी की पावर 1 है तो यहाँ भी वही फॉर्मूला लगेगा, लाप्लास ऑफ टी एफ टी। मैंने एफ टी किसको मान लिया, टी को छोड़कर पूरे फंक्शन को आपने एफ टी मान लेना है, टी को छोड़कर पूरे फंक्शन को आपने एफ टी मान लेना है। लाप्लास ऑफ टी एफ टी कितना बन जाएगा, -1 की पावर n d/1 है, क्योंकि t एक बार है तो -1 की पावर 1 d/ds, किसका लाप्लास, लाप्लास ऑफ एफ टी। लाप्लास ऑफ एफ टी कितनी बार, बहुत बार कर चुके हो आप, इसका लाप्लास निकल जाएगा। फिर जैसे ही t की 1 है तो -1 1/2 d/ds किसका, इसका, इसका लाप्लास निकाल चुके हो, इसका डेरिवेटिव कर देना, तो आपको यहाँ से आंसर आ जाएगा। डेरिवेटिव तो आप इजी से कर सकते हो, तो आपको पता है, पहले भी आप सीख कर आए हो +1 +2 में भी, यहाँ तक कि कैलकुलस के मैथ में भी आपने डेरिवेटिव nth डेरिवेटिव स्टडी करा है। उसके बाद देखो अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, गिवन एल टी स्क्वायर, एल लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर ये है, वैसे आपको पता है टी स्क्वायर का लाप्लास ये होता है, क्या होता है फॉर्मूला, लाप्लास ऑफ टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल s की पावर n+1, ये फॉर्मूला पढ़ चुके हो आप फर्स्ट एक्सरसाइज में जो आपने स्टडी करा है। अब वो कहता है कि ये है, हमें इसका लाप्लास निकालना है। ऐसे तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि इसका लाप्लास क्या होगा, 3 फैक्टोरियल बाय में s की 4, इसका क्या होगा 4 फैक्टोरियल s की 5, लेकिन वो कहता है कि इसकी हेल्प से निकालो। जैसे ही वो कहे कि इसकी गिवन है, आपको ये गिवन है, आपको इसका लाप्लास निकालना है, तो आपको क्या है, मतलब कि इसका यूज करना है क्वेश्चन में। इसका यूज कैसे होगा, आपको लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर गिवन है, मान लो आपको टी क्यूब निकालना है, टी क्यूब के लिए आप टी इंटू टी स्क्वायर लिख सकते हो, टी इंटू टी स्क्वायर, इस टी को फॉर्मूला मानोगे जो फॉर्मूला टी इंटू में एफ टी का है, टी स्क्वायर को क्या मानोगे एफ टी। अब ये कैसे पता लगेगा कि टी स्क्वायर को एफ टी मानना है, क्योंकि जो आपको पहले गिवन है, जिसकी आपको हेल्प लेनी है, आपको हेल्प किसकी लेनी है, टी स्क्वायर की आपको हेल्प लेनी है, तो टी स्क्वायर को क्या मानोगे एफ टी, और बचे हुए को अगर मान लो यहाँ 4 होता तो टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर ले लेते हैं, लेकिन 4 का अब नीचे 4 है, तो लेकिन हम तब तक टी क्यूब निकाल चुके होंगे। अगर आपके पास पेपर में ये आ जाए कि गिवन है आपको लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर दिस, और सिर्फ लाप्लास निकालनी हो t4 की, अगर t4 की निकालनी हो तो क्या करोगे, आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे ये वाला, लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, तो इस वाले को फॉर्मूले वाला यूज करोगे और इस वाले को एफ ऑफ टी मानोगे। क्लियर है, इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना। तो टी क्यूब के लिए टी इंटू टी स्क्वायर करा, टी के लिए क्या होता है 1 -1 और d/ds लग जाता है लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर। लाप्लास टी स्क्वायर आपको गिवन था, फॉर्मूले में पुट कर दिया, इसका एक बार डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। सेम लाप्लास ऑफ t4, लाप्लास इंटू टी डैश इंटू टी क्यूब करोगे, t1 का मतलब एक बार डेरिवेटिव, -1 इंटू d/ds लाप्लास ऑफ टी क्यूब, तो -1 d/ds, तो इसका लाप्लास कितना हो गया, ऊपर से रखे 6 बाय में s की 4, तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका इजी से हो जाएगा। अब हम जाते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल में।
फिफ्थ एग्जाम्पल, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin a t माइनस 8। देखो इसकी लाप्लास पता है, किसकी निकालनी है, सिर्फ इसकी क्यों अलग हुई, क्योंकि साथ में t आ गया। इसकी लाप्लास आपको पता है, sin a t की लाप्लास होती है a बाय एस स्क्र प्लस ए स्क्र, हो गया ये तो। निकालने किसकी है, a इसकी। अब यहाँ पे क्या आ गया, t। जैसे ही t आ जाए तो क्या हो जाता है, प्रोडक्ट वाले में जब t आए -1 d बाई डी एस, किसका लाप्लास, लाप्लास ऑफ एफ टी क्या है, कोस ए टी। कोस ए टी का लाप्लास क्या होता है, तो ये कितना बनेगा, -1 डी बाई डी एस, लाप्लास ऑफ एफ टी मतलब एफ टी क्या है यहाँ पर, कोस ए टी। कोस ए टी का लाप्लास एस बाई एस स्क्र प्लस में ए स्क्र, तो इसका डेरिवेटिव कर दोगे। ठीक है, या तो आप इसको डेरिवेटिव के मेथड से कर सकते हो, या आप इसको डेरिवेटिव के मेथड से करना, वो आपको इजी पड़ेगा, क्योंकि उसके डेरिवेटिव के पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपने अभी तक दो फॉर्मूलेस देखे, या तो डेरिवेटिव वाला जिसमें या मतलब या तो टी प्रोडक्ट में हो, और ये कौन सा, डेरिवेटिव वाला जिसमें एफ डैश टी निकालना हो। ठीक है जी, तो इसका सेकेंड मेथड रहने देना। सेकेंड मेथड डेरिवेटिव के मेथड से कर रखा है, जिसमें लाप्लास ऑफ एफ डैश टी माइनस इज इक्वल टू एफ ऑफ एस माइनस में एफ ऑफ जीरो वाले मेथड से। तो ये फर्स्ट मेथड कर लेना, फर्स्ट मेथड इजी है आपका। उसके बाद है आपका सिक्स्थ एग्जाम्पल, फाइंड द लाप्लास टी स्क्र कोस ए टी। टी स्क्र कोस ए टी मतलब कितनी बार टी आ गया, 2 बार। कितनी बार डेरिवेटिव होगा, 2 बार। क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, फॉर्मूला अप्लाई होगा लाप्लास ऑफ, जब टी स्क्र एफ ऑफ टी आ जाए तो उसका फॉर्मूला होता है -1 की 2 स्क्र d2 ds का स्क्र, क्या, लाप्लास ऑफ एफ टी। ठीक है जी, या विच बिकम्स -1 का 2 मतलब 1 ही बन जाएगा, 1 d2 ds का स्क्र, लाप्लास ऑफ एफ टी क्या होता है आपका, लाप्लास ऑफ एफ टी होता है, एफ टी कितना है, कोस ए टी, वही सेम कोस ए टी था इसमें भी लाप्लास, तो इसका लाप्लास क्या बन जाएगा, एस बाय में एस स्क्र प्लस में ए स्क्र। बस अब इस फंक्शन का 2 बार डेरिवेटिव कर देना, डेरिवेटिव आपको करना आता है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले एक बार डेरिवेटिव करोगे डी बाई डी एस के विद रिस्पेक्ट टू, फिर दूसरी बार डेरिवेटिव करोगे, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो सेम यही क्वेश्चन आपका सेवेंथ है। सेवेंथ क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। इस पूरे को आपने क्या मान लेना है, एफ टी, टी कितनी बार है, एक बार, मतलब -1 इंटू डी बाई डी एस लाप्लास ऑफ एफ टी। इसका लाप्लास आपको पता है, इसका लाप्लास आपको क्या पता है, 3 बाय में एस प्लस, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसी के साथ जुड़ जाता है, ये आपने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में पढ़ा था, जैसे ही आप ये निकालते हो, या मान लो बी है, ठीक है, तो क्या होता है, बी एस प्लस एस माइनस ए स्क्र प्लस में बी स्क्र, मतलब जैसे ही एक्सपोनेंशियल आता है वो एस को कन्वर्ट कर देता है एस माइनस ए में। तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका 8th एग्जाम्पल से स्टार्ट करूँगी। अभी आपने सिर्फ जो क्वेश्चंस करे हैं वो 2 फॉर्मूलेस के बेस्ड पर करे हैं। यहाँ तक आपके पास 7 तक हो चुके हैं, 7 तक आपके पास 2 फॉर्मूलेज आए हैं। उनको अच्छी तरह करना कि अगर एक लाप्लास ऑफ, पहले तो क्या सीखा आपने, लाप्लास ऑफ एफ डैश टी क्या होता है, लाप्लास ऑफ एफ डैश टी एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। या तो आपने क्वेश्चंस करे हैं इस मेथड से, या आपने क्वेश्चन करे हैं लाप्लास ऑफ टी और टी स्क्वायर तक सीखा है। टी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर, अगर एफ टी आ जाता है मतलब जितनी बार टी स्क्वायर टी आता है उतने ही -1, उतनी बार ही डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, एफ ऑफ एस का। एफ ऑफ एस क्या होता है, लाप्लास ऑफ एफ टी होता है। ठीक है जी, थैंक यू। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप लेक्चर में पूछ सकते हो, या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके 8th एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।